इब्राहिम भाईजान जी को आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने, राहुल जी ने, इमरान प्रतापगढ़ी साहब ने नियुक्त किया। उसके बाद हमने सभी जिलों में और अपनी प्रदेश की कार्यकारिणी बनाई। संगठन का एक कार्यक्रम होता है, उसी संगठन के कार्यक्रम में आज हम लोग साउथ मुंबई कांग्रेस कमेटी माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का प्रोग्राम, जो हमारे यहाँ के चेयरमैन शमीम साहब है, शमीम अंसारी साहब, उनके द्वारा आयोजित किया गया था, जिसमें आदरणीय मुंबई रीजनल कांग्रेस कमेटी की अध्यक्षता खासदार वर्षाताई गायकवाड़ साहिबा, सीनियर एमएलए मोहतरम अमीन पटेल साहब, हमारे अखिलती शोबे के मुंबई के अध्यक्ष इब्राहिम भाईजान और मैं, हम सभी लोगों ने शिरकत करी और संगठन के बारे में चर्चा हुई, हालात हाजरा पे चर्चा हुई, क्योंकि आगने वाले समय में, जैसा मैंने बताया, विधानसभा चुनाव है और उसकी हमें तैयारी करनी है। जिस प्रकार से लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र ने एक ऐसा मैंडेट दिया जिसको पूरे हिंदुस्तान ने सलूट किया, सलाम किया, हमारी कोशिश ये है, हमारी उम्मीद ये है और पूरा भरोसा है कि इस विधानसभा चुनाव में भी महाराष्ट्र उसी तरीके का मैंडेट देगा। जिस तरह माइनॉरिटी डिपार्टमेंट को लोकसभा चुनाव में जिस तरह निराशा हुआ, अभी विधानसभा चुनाव है, क्या लगता है आपको कि आगे चलकर मुस्लिम नुमाइंदगी को लेकर के कांग्रेस पार्टी में खरी उतरेगी? नहीं, देखिए, जहां तक लोकसभा चुनाव की आप बात कह रहे हैं कि जिसमें निराशा हुई, मेरा ये मानना है कि मुस्लिम समाज को सबसे ज्यादा खुशी इस लोकसभा चुनाव में हुई, क्योंकि उसने उस फाशिस्ट ताकत को हराया जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान को खत्म करना चाहते हैं, जो 400 पार का नारा दे रहे थे, मात्र 240 पे सिमट गए, जिनकी सोच यह है कि वो हमें खत्म करें, हमारी शरीयत के अंदर मदाखलत करते हैं, अलग अलग तरीके से कभी वक्फ का कानून लाते हैं। जब हमने उन्हें हराया तो हमारा ये मानना है कि माइनॉरिटी किसी भी तरीके से मायूस नहीं हुआ। और देखिए, जब लड़ाई बड़ी होती है तो छोटी मोटी चीजों को नजरअंदाज किया जाता है। आज मुल्क के अंदर अक़लियत के सामने एक बहुत बड़ी लड़ाई है, हमें अपना वजूद बचाने की लड़ाई है। तो अगर कोई छोटी मोटी चीज है जिसको हमने नजरअंदाज भी किया और उसके रिजल्ट बहुत अच्छा है, तो इसका मतलब वो जंग हमने जीती। जहां तक विधानसभा चुनाव की बात है, तो विधानसभा चुनाव में भी हमारी पूरी कोशिश है। पहले भी कांग्रेस पार्टी ने सर्वधर्म सर्व समाज की बात करी है और आने वाले चुनाव में भी सर्वधर्म सर्व समाज की बात करेंगे। जी, बहुत शुक्रिया। जनाब शेख इब्राहिम भाईजान से हमारा सवाल है कि आप जो है बहुत ही लगन और मेहनत के साथ लगे हुए हैं और बेंड्रा से आपने सीट का जो है मांग की है, यहाँ से 184 बाइकला विधानसभा से शमीम अंसारी साहब में, क्या लगता है आगे आप चल के क्या नतीजा हो सकता है, क्या आश्वासन हो सकता है कांग्रेस की कि पार्टी जो भी सोचेगी अच्छा करना चाहिए। माइनॉरिटी के लिए जो मांग हमने रखी है, मैं समझता हूँ वो मांग पूरी होगी। और मुंबई शहर में जो सीटों का समीकरण है वो आज बहुत ही अच्छा है। महाअघाड़ी की तरफ से जो कांग्रेस पार्टी, शरद पवार एनसीपी और उद्धव ठाकरे शिवसेना पार्टी की तरफ से एक महागठबंधन बना हुआ है और उसके जरिए से हम इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। आपने उसका परिणाम देख लिया, लोकसभा में किस तरीके से कामयाब रहे। जो जैसे अहमद भाई ने कहा, 405 का जो नारा लगा रहे थे वो 240 का आगे सिमट गए, तो उनके चेहरे की लाली उतर गई। और आने वाले समय में महाराष्ट्र राज्य में भी मैं समझता हूँ कि सभी समाज के लोग और माइनॉरिटी के लोग मिलके महाराष्ट्र राज्य में सरकार चुन के देने का काम करेंगे और जो भी समाज के ऊपर अत्याचार कर रही है बैठी हुई सरकार, उसको पूरी तरीके से सभी समाजों को न्याय देने का काम करेंगे। और जो सरकार में बैठे हुए लोगों ने जो मॉब लिंचिंग और ये बताते हैं ना, जैसे वर्षा गायकवाड़ एक वो साइज मालूम ना, कौन सी साइज नितेश रानी जी तो कहते हैं कि मजबूरी से इसके बारे में। तो मैं समझता हूँ कि बैठे हुए जो सरकार में लोग हैं, इनकी तरफ से सब सारी चीजें चल रही है और संविधान से बड़ा कोई भी नहीं है। और आने वाली जब सरकार आएगी, जब हम उनको अपनी जगह दिखाएंगे, अल्लाह के घर में से लोगों को निकाल के मारने की बात करते हैं, तो मैं समझता हूँ वो 3 दूर नहीं 2 महीना हमको पूरी ताकत से जो हमारी महाअघाड़ी की बनी हुई है,
इंडिया आघाड़ी की तरफ पूरी ताकत से समझता हूँ कि माइनॉरिटी के लोग समझ गए कि हमारी जो बातें उसकी रक्षा कौन कर, वो एक ही पार्टी कांग्रेस पार्टी, इसका नेतृत्व राहुल गांधी जी कर रहे हैं और सोनिया गांधी जी कर रही, प्रियंका गांधी जी कर रहे हैं और हम सबका नेतृत्व माइनॉरिटी का इमरान प्रतापगढ़ी जी जो है वो पूरे हिंदुस्तान में मैं समझता हूँ। अभी कश्मीर में गए, हरियाणा में गए, उन्होंने अपना जलवा दिखाया और लोग एक जगह लाने की कोशिश की और बहुत जल्दी मैं समझता हूँ कि रिजल्ट आने वाला है। 5 जगह सरकार कांग्रेस पार्टी की बनेगी। सबसे ज्यादा एमएलए महाराष्ट्र में चुन के आएंगे और महाराष्ट्र राज्य में सरकार बनाने की काम करेंगे। और जो ये लड़की बहन का जो पट्टा चला हुआ है, मैं समझता हूँ हमारी बहनों की पैसे तो ये महाराष्ट्र राज्य में लुटाने का काम करेंगे और उनको वोट कोई जनता देने वाली नहीं, इतना हमको पूरी तरीके से 114 जिस तरह से आज का जो प्रोग्राम हुआ शमी अंसारी साहब की जानिब से डिस्ट्रीब्यूट हुए किताबें बुकें वगैरह, इस मामले में लेकर क्या कहेंगे, इस मौके पर क्या समझते हैं? हमारे जिले के अध्यक्ष नसीम अंसारी साहब है, शमीम अंसारी साहब है, उन्होंने अपनी बात रखी, सभी लीडरों ने अपनी अपनी बात रखी। शमीम अंसारी जी का जो काम है मैं समझता हूँ कि वो क्या बोलते हैं ना, चांद को आईना दिखाना, जो उनका काम है हर चीज़ में, एजुकेशन में ले लो, मेडिकल में ले लो, कोरोना में ले लो, और लोगों की जो भी समस्या उसको हल करनी, इसलिए तो हमने उनके लिए टिकट मांगा है और हमें पूरी उम्मीद है कि कांग्रेस पार्टी माइनॉरिटी को पूरी ताकत से सीट देने का काम करेगी। और अगर हमको लोगों को भी सीट मिली और भी लोगों को सीट पूरी ताकत से हम लोग काम करें। जो पार्टी का निर्णय रहेगा कि इमरान प्रतापगढ़ी ने खुद कहा है कि मैं खुद आऊँगा मुंबई में पार्लियामेंट्री में बात करूँगा और माइनॉरिटी को पूरी नुमाइंदगी दिलाने की पूरी ताकत लगाऊंगा। हमको भरोसा है और हम पूरी ताकत से एकजुट बन के पूरी ताकत से काम करेंगे और कांग्रेस पार्टी के हाथों को मजबूत करेंगे और महाराष्ट्र राज्य में पूरी बहुमत की सरकार लेंगे। बहुत शुक्रिया जनाब इब्राहिम भाई साहब को जुड़ने के लिए।